एस्टिमेट्स है कि इंसान 7,000 करोड़ चिकन मार के खाता है। 7,000 करोड़ का मतलब है हर सेकंड में 2,000, हर सेकंड में 2,000, हर सेकंड में 2,000। और जैसे मैंने बताया, जंगली मुर्गी जो थी पहले हमारी पूर्वज, ये 12 से 15 अंडे देती थी। अब इस लेयर को हमने ऐसा बढ़िया बनाया है कि इस साल का 300 अंडे देती है, 250 से 300 अंडे। ये जो ब्रॉयलर मुर्गी है, अब ये साल 1.5 साल में नहीं, सिर्फ 1.5 महीने में फुल साइज का होता है। 45 दिन का बच्चा पूरा फुल साइज का होता है। ये समझते हैं मुर्गी हमारे जिंदगी में आई कैसे। एक्चुअली मुर्गी हमारे जिंदगी में कभी नहीं आई, हमने मुर्गी को पकड़ के अपनी जिंदगी में लाया है। तो ये जितनी भी मुर्गी है हमारे ब्रॉयलर या लेयर, ये सारे उपजते हैं हमारे हैचरीज में। हैचरीज वो जगह है जहां अंडों को आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करते हैं, आर्टिफिशियली उनमें से चूजे निकालते हैं। तो इन सब अंडों को हैचरीज में रखते हैं, और हैचरीज में ये पूरे मशीन में आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल टेम्परेचर मेंटेन करके आर्टिफिशियली अंडे को दिन में 3 बार घुमाया जाता है, और ऐसे हैचरीज में से इनको बड़ा करते हैं। तो ये जो हैचरीज है, ये क्या करते हैं, ये इंजेक्शन का सिरिंज होता है, उसमें मुर्गे का पूरा जो जूस है वो रखते हैं, और ये मुर्गियां पकड़ते हैं, इसे खोलते हैं, सिरिंज घुसाड़ते हैं और मारते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, सिरिंज घुसाड़ के मारते हैं। इस तरह का प्रोसेस है। कहते हैं कि मुर्गी जब अपने अंडों पे बैठती है तो वो अपने अंडे जो अंदर बच्चे हैं उनसे बात करती है। ये बच्चे अपनी माँ का आवाज पहचानते हैं। अंडे में से निकलने के बाद मुर्गी अपनी माँ का आवाज पहचान के जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये अलग अलग पलते हैं। अब इन अंडे में से जब चूजे निकले तो इमीडिएटली सबसे पहले इनका सॉर्टिंग होता है, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। मुर्गा मुर्गी क्यों? क्योंकि लेयर चाहिए हमें, जो अंडे दे वो तो मुर्गी देगी। मुर्गा क्या काम का है? तो जो बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे चूजे मुर्गे जो बच्चे होते हैं, ये कोई काम के नहीं एग लेइंग इंडस्ट्री में। दिन का कहते हैं कि 2 करोड़ मुर्गे रोज के हम मारते हैं, छोटे बच्चे। ये सॉर्टिंग में वो उठा के इनको कचरे के डब्बे में फेंकते हैं, जमा करते हैं, कचरा है ये। और इस कचरे को क्या करते हैं, या तो जिंदा जला देते हैं थैली में भर के, या जिंदा गाड़ देते हैं, या पानी में डुबो देते हैं, या ये मच्छी का खाना हो जाता है, या कचरे के डब्बे में एक दूसरे के ऊपर बेचारे दब के मर जाते हैं बुरी तरह से। इनका कसूर सिर्फ ये कि ये मुर्गा पैदा हुए एग इंडस्ट्री में, जो हमारे कोई काम का नहीं है। अब ये जो मुर्गियां निकली हैं, अब इनको हम रखेंगे एक दूसरे के साथ, और इनमें से अंडे निकलवाना है। और इतनी भीड़ में रखते हैं छोटे से जगह में इन सबको बांध के कि ये पगला के एक दूसरे को चोच मारते हैं, नुकसान करते हैं। भाई पर ये मेरा माल है, मेरा माल खराब ना हो, चोच मारेंगे तो माल खराब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इनका चोच काट देते हैं सामने से आधा, और इनका हमारे उंगलियों जैसा, जितना हमारी उंगलियां सेंसिटिव है वैसे इनकी चोच बहुत सेंसिटिव होता है, इनकी चोच काट देता है बेचारे। कहीं तो ये चोच काटने की वजह से मर जाता है, पर चलता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे व्यापार है भाई। इनफैक्ट ये एग इंडस्ट्री वाले जो हैं, ये हैचरी जो है, ये खुद नहीं चाहते कि चूजा बच्चा पैदा हो, क्योंकि उनको मारने में समय जाता है, इतना रिसोर्स खराब हो गया, इतना ये अंडा उन्होंने फालतू में सेका, तो वो बंद करना चाहते हैं क्योंकि उनको नुकसान होता है पैसे का। हम बंद करना चाहते हैं क्योंकि ये अन्याय है, क्रूर है, कत्ल है। अभी जो लेयर मुर्गियां हैं, ये अंडे में से निकल के जब बड़े होते हैं तो इनको बड़े क्या, छोटे से ही इनको वो बैटरी केज बोलते हैं, छोटा सा केज, उसमें रखते हैं, और कुछ 6-7 को ऐसे ठूस के रखते हैं। या इनको हिलने का जगह नहीं, पंख पसारने का जगह नहीं, फिरने का जगह नहीं, कुछ नहीं, बस ये वहीं पे बढ़ते हैं। वो लग लग के इनके पूरा चमड़ा छिल जाता है, इनके पंख उखड़ जाते हैं, पर क्या फर्क पड़ता है? इनसे सिर्फ अंडे तो निकलवाने हमें, और क्या काम का है ये? अंडे क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे हम इंसानों में, हमारे में, ये औरत में महीना आता है ना, क्योंकि वो जो हमारा ओवरीज है, जो हमारा अंडकोश है, वहां से एक अंडा निकलता है, हमारे गर्भ में आता है। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो हर महीने वो निकल जाता है। ऐसे मुर्गियों में भी होता है, हर दिन उनका एक अंडा रिलीज होता है, और वो अंडा जो है उसका शरीर एक अंडा बना के बाहर देती है, ताकत है, तो वो रोज अंडे बनाएगी, और उसका अंडा छीन लिया तो पगला गई, तो वो नया अंडा देती है, फिर नया अंडा देती है। ऐसे इंसान ने मैनिपुलेट करके इनसे अंडा निकलवाया ये, और आता है वहीं एक ही जगह से। मुर्गियों में एक ही छेद होता है, वहीं से मलमूत्र, वहीं से सब कुछ, एक गुदा बस, और वो हम खाते हैं। अभी मुर्गी का चूजा अंडे में से निकलने के 4 महीने बाद तैयार हो जाता है अंडे देने के लिए। तो 4 महीने बाद ये अंडा देना शुरू करता है। ये पहले साल में कुछ 250 से 300 अंडे देती है, लेकिन दूसरे साल में इसका थोड़ा कैपेसिटी कम हो जाता है, 10-20% गिर जाता है, तीसरे साल और भी कम हो जाता है। लेकिन इससे ये चिकन इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता,
ये इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुर्गी को रखते हैं सिर्फ 1 साल रखते हैं। 4 महीने बाद जब इसने अंडा देना शुरू किया तो 16 से 18 महीने तक इसने मैक्सिमम अंडा दिया, और जैसे ही कैपेसिटी कम हुआ उठा के ट्रक में कत्ल खाने ले जाना इसको आप। और कत्ल खाने में इसको कौन खरीदेगा, क्योंकि ऐसा कचरा है ये, तो अब कोई खरीदेगा भी नहीं। तो बहुत बार इसका खाली सूप इसके ग्राइंड करके सूप बना देते हैं या कुछ खाने वाने में घुसाड़ देते हैं, जो हम खाते हैं, हमें पता भी नहीं है। मैंने आपको समझाया, ये इंडस्ट्री इनको खाली ये 12 महीने इस्तेमाल करती है। तो इंडस्ट्री चाहती है कि ये मुर्गी खाली जो है बस 16, 17, 18 महीने चले, 1.5 साल। तो इसको एंटीबायोटिक्स ठूसते हैं ताकि बीमार ना हो। इसको कौन सा बुढ़ापे तक जिंदा रखना है, बस 18 महीने चल जाए बिना बीमारी के, तो एंटीबायोटिक ठूसते हैं। हर अंडा जो ये मुर्गी देती है उसके हड्डियों में से 10% कैल्शियम निकलता है। शरीर एकदम गल जाता है, बेकार हो जाता है, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती है उनको। हर दिन एक अंडा निकालते रहने में उनका जो पूरा अंदर का इंटेस्टाइन से वो बाहर आ जाता है। बहुत बार ये ऐसे बीमार होकर मर जाते हैं। होगा ही ना, आप सोचें, जो सिर्फ 12 से 15 अंडा दे सकती है, उससे अगर आपने 250-300 अंडे निकलवाए तो क्या होगा उस बेचारी जान का, मर जाती है। मांस के लिए होता है ब्रॉयलर। ये नस्ल हमने तैयार की है क्योंकि इसका वजन सॉलिड बढ़ता है और इसमें अच्छा मटन आता है। 100-125 साल पहले जो मुर्गी थी, ये जब बड़ी होती थी, ये 1.5 साल लगता था इसको फुल साइज में आने के लिए। और फुल साइज कितना, 1 किलो का, 900 ग्राम से 1 किलो, ये उसका फुल साइज था। आज इंसान ने इसको मैनिपुलेट करके, ऐसे बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा के, अपना शोषण करने के अलग अलग तरीके लगा के, ये जो ब्रॉयलर मुर्गी है, अब ये 1.5 साल में नहीं, सिर्फ 1.5 महीने में फुल साइज का होता है। 45 दिन का बच्चा पूरा फुल साइज का होता है, वो भी 900 ग्राम 1 किलो नहीं, 2.5 से 3 किलो का हो जाता है। सोचिए। ये जो हम दुकान में खरीद के खाते हैं ब्रॉयलर, ये बड़े नहीं है, ये बेचारे छोटे बच्चे हैं, 45 दिन के बच्चे। जी हाँ, इनको हम मार के खाते हैं, और ये है 2.5 से 3 किलो का। 2.5 से 3 किलो कैसे होता है, इनका जो छाती है, ये ब्रेस्ट, ये बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ पे बहुत मांस आता है। पहले के मुकाबले कहते हैं 50 से 80 गुना ज्यादा। और ये ऐसे इम्बैलेंस हो जाते हैं कि बेचारे चल भी नहीं पाते हैं। कैसे चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। और वैसे भी इनको चलाना कहाँ है, हमें तो 45 दिन इनको ठूस के बड़ा करना है, एंटीबायोटिक देना है ताकि बीमार ना गिरे, बस खाली बड़ा हो जाए तो साइज का। हमें तो खाली बेचना है, वजन के हिसाब से बेचना है। तो हम जब बड़ा भी करते हैं 45 दिन, वहां पे भी इनको ठूस के रखा जाता है। इनके खुद के मलमूत्र का इतना गंदा धुआं आता है, इतना अमोनिया आता है कि ये बहुत सारे अंधे हो जाते हैं, दर्द में रहते हैं ये पूरा 45 दिन। बस इनको खाना बढ़िया मिलता, खा खा के मोटे, और फिर इनको ट्रक में से उठा उठा के फेंकते हैं, और फिर ट्रक में से लेके जाके फिर कत्ल खाने। आपने देखा है कत्ल खाने में कैसे मारते हैं, एक दूसरे के सामने इनका गला काटा जाता है। इनको हम पूरे क्रूर तरीके से रखते हैं, क्रूर तरीके से मारते हैं, ये थोड़ा सा भी जी नहीं पाते हैं अच्छे से। इनफैक्ट अंडा जो है ये हेल्दी है ही नहीं, ये दुनिया भर का मार्केटिंग है। जैसे मैंने आपको समझाया, ये पूरा 2 लाख करोड़ का बिजनेस है। इनके पास उतना पैसा है, उतना टीवी पे ऐड, रेडियो पे ऐड, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, हमें पागल बनाते हैं। ये अंडे में दुनिया भर का कोलेस्ट्रॉल है, सैचुरेटेड फैट है, ये दोनों हमारे सेहत के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं है, पर ये दोनों होता है। अंडे में जो प्रोटीन है, उससे कहीं ज्यादा प्रोटीन आपको चने में मिल जाएगा, दाल में मिल जाएगा, मशरूम में मिल जाएगा, सोया में मिल जाएगा, कहीं ज्यादा। लेकिन हमें पागल बनाते हैं कि अंडे में प्रोटीन है और प्रोटीन ही सबसे मेन है, पर ये गलत है। अंडा सेहत के लिए सही नहीं है। और ये मांस, ये चिकन का मांस, क्या होगा ये मांस, वही गंदगी में पलता है, वही गंदगी में बढ़ता है, वही कत्ल खाने गंदे में कटता है। कत्ल खाने में कभी खड़ा रह के आप देखें, क्या साफ सुथरा है वहां पर, क्या अच्छा होगा वहां पर। ये जो दुनिया भर की बीमारी फैली है, बार बार फैला, ये कहां से आता है। अरे कितनी बार तो चिकन की वजह से आया है, बर्ड फ्लू, पक्षियों का फ्लू, कितने मरे थे, पर हम इंसान समझ नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे हम। तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इतना क्रूरता है, इतना ये है, तो सरकार कुछ करे। सरकार क्या करेगी साहब, आप खाते हैं, हम सब खाते हैं, हम सबको इतना चाहिए और सस्ते में चाहिए कि ये बिजनेस पनपता है। सरकार वही करती है जो लोग चाहते हैं। अगर हम कहेंगे हमें नहीं चाहिए ये अन्याय, ये क्रूरता, तो सरकार भी बंद करेगी। सरकार वही करती है जो मतदाता चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप बताएं।